हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन पॉलिटिक्स का। पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कि 2 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ, कि 1 जनवरी 1951 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कौन सा हो जाएगा? बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का नाम कौन तय करता है? भारत के प्रधानमंत्री का नाम कौन तय करता है? पहला है राष्ट्रपति, सांसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल। भारत के प्रधानमंत्री का नाम कौन तय करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का नाम नाम को तय करता है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम तय करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 500, 545, 543, 550। भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? 545 होते हैं। भारतीय संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545 सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस शहर में स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस शहर में स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, कि चेन्नई में? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भारत का? भारत का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। भारत का उच्चतम न्यायालय किस शहर में है? दिल्ली में है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान संशोधन को आपातकाल इमरजेंसी लगाने का अधिकार दिया गया है? भारत के किस संविधान संशोधन के राष्ट्रपति को आपातकाल इमरजेंसी लगाने का अधिकार दिया है? 42वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, कि 52वां संविधान संशोधन, कि 73वां संविधान संशोधन? इसमें से कौन से हो जाएगा? भारत के संविधान संशोधन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का अधिकार कौन से संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन में है। कौन सा है? पहला, 42वां संविधान संशोधन में। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? भारत में राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता द्वारा, विधानसभा सदस्य द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा? एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत में राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम जनता द्वारा, विधानसभा सदस्य द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, कि राष्ट्रपति द्वारा? इसमें कौन सही हो जाएगा? भारत में राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधानसभा सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? विधानसभा सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा में, संसद में, उच्चतम न्यायालय में, केंद्रीय मंत्री में? भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। भारत में संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान सभा ने। कौन सी जगह? पहले से जगह। और अगला क्वेश्चन है, भारत का आम चुनाव कितने सदस्यों का होता है? भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कितने सदस्यों द्वारा होता है? 1, 3, 5 कि 7? भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? 3 सदस्यों का होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कितने सदस्यों का होता है? 3 सदस्यों का होता है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी वीडियो आपको लग रही है। और अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान संविधान के कुल कितने अनुच्छेद है? भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 395 है, 448 है, 470 है कि 360 है? कितने अनुच्छेद है? 448 है। भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 448 अनुच्छेद है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? भारतीय राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, 45 वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, भारत के मंत्रिपरिषद काउंसिल मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा? भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में मंत्रिपरिषद किस तरह होता है? संसद द्वारा। किसके द्वारा मंत्रिपरिषद प्रति उत्तरदायी है? संसद द्वारा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विधायिका कितने प्रकार की होती है? भारत में विधायिका कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3 कि 4? भारत में विधायिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। भारत में विधायिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। कौन सा है? एक लोकसभा, और एक राज्यसभा। 2 प्रकार की विधायिका होती है भारत में, लोकसभा, राज्यसभा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? आपातकाल का प्रावधान। कौन सा? आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में, अनुच्छेद 370 में? आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 352 में। कितने हैं? 352 में। आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, आपका कितना सही हो रहा है गिनते चलिए। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। सॉरी, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर, भारत का पहला राष्ट्रपति पूछा है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा और आंसर भी गलत बताया। मैं सोची प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है, इसमें राष्ट्रपति पूछ रहा है। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 141 है, अनुच्छेद 370 है। इसमें कौन सा है? 124 है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? 124 है। अनुच्छेद 124 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करता है। बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 5 है, 6 है, 7 हैं कि 8 हैं? भारतीय संविधान में कितने हैं मूल अधिकार? 6 हैं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। अधिकार 6 है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। कब से है? 12 से 35 के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार 12 से 35 के अंतर्गत आता है। और कितने हैं? 6 अधिकार हैं। मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये तो सबको ही पता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता कहते हैं। कहते हैं संविधान का निर्माता कहते हैं भीमराव अम्बेडकर को। और अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन
लगाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन लगाता है? 352 के, 356 के, 360 के, 370 से। कौन से हो जाएगा? संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार राष्ट्रपति पर शासन लगाता है? 356 में। किसने? अनुच्छेद 356 के तहत संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लगाता है, राज्य सरकार पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए कितनी मंजूरी चाहिए? किसकी कितनी मंजूरी चाहिए? केवल लोकसभा और राज्यसभा का और राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। भारत में संसद के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए? इसमें कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसद के किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा को। और अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो सकते हैं? भारत में आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो सकते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 370। भारत में आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत निलंबित हो सकते हैं? कौन से हो जाएगा? भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होनी चाहिए? भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कितनी आयु होनी चाहिए? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष की 66 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी? 65 वर्ष होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 21 से 22, अनुच्छेद 21 से 22। इसमें से कौन सी हो जाएगा? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 से 30 तक है। कब तक है? 29 से 30 तक धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी बार? 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत लॉन्ग में दे दिया है, इसलिए बहुत शॉर्ट दिख रहा होगा आपको लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141। किसके तहत स्थापित किया गया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के द्वारा स्थापित किया गया है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया? अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। किसके? अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसके ऊपर पहले पूछा गया था। भारत के वर्तमान चुनाव आयोग, इसमें वर्तमान पूछा, इसमें वर्तमान नहीं पूछा था, सिर्फ चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते थे। भारत के वर्तमान चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग के सदस्य 3 सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग भी पेपर देते हैं ना, उसमें पता है कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि क्वेश्चन पूछा गया है।
भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है राष्ट्रपति का चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए चुनाव हर कितने वर्षों में होता है? भारत में लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष होता है। भारत में लोकसभा के लिए चुनाव हर कितने वर्षों में होता है? इसमें से कौन से हो जाएगा? भारत में लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष कितने वर्षों के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्षों के लिए भारत में लोकसभा के लिए चुनाव हर वर्ष कितने वर्ष? 5 वर्ष के लिए होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों, भारतीय संविधान में, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? इसमें आंसर पहले से दिख गया है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, इसमें पहले से हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। अब इसी साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर अगली वीडियो में कंटिन्यू करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मैं ऐसे डिटेल टॉपिक लेके आ रही हूँ, हर टॉपिक से पूरा क्वेश्चन आंसर 13 क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।